बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, इंतहाई अहम स्टोरी है और स्टोरी है पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो। स्टोरी ये है कि सदर ममलिकत रुकावट बन गए हैं कौमी असम्बली के इजलास में। स्टोरी ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ का एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट आया है, उस पर भी बात करेंगे। और स्टोरी एक और भी डिस्कस करनी है और वो है इचरा का वाक़या। आज इचरा लाहौर में क्या हुआ सबके सामने, बहुत ही शर्मिंदगी हुई पाकिस्तान की, बहुत ही सुब की हुई इंटरनेशनल मीडिया में, बहुत ही सुब की हुई इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और उसको भी बयान करना है और उस पर तबसरा भी करना है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी सदर ममलिकत अगर इजलास नहीं बुलाते तो क्या होगा। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। फिर कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने पूछा कि आइन की वो कौन सी शिक है। वो मैं आइन की वो शिक भी बताने लगा हूँ कि अगर वो इजलास नहीं बुलाते तो फिर क्या होगा। ये इसहाक डार साहब ने भी बात की है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है वहाँ प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्लाह के करम और आपके ताउन से, और तकरीबन 30-35 मसाजिद में इंशाअल्लाह ये लगेंगे। पहले ही वाटर प्रोजेक्ट रमज़ान से पहले, रमज़ानुल मुबारक से पहले लगने। भाई आज जनाब जो है ना शब बारात है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान पर, हम सब पर अपना खुसूसी करम नाजिल फरमाए और मुश्किलात दूर हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब बात ये है कि अब उसके बाद जो है ना, ये सबसे पहले मैं उस शिक को पढ़ने लगा हूँ, उस आर्टिकल को पढ़ने लगा हूँ। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है 91, उसकी शिक नंबर 2 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द नेशनल असम्बली शैल मीट on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held unless sooner summoned by the president। कि नेशनल असम्बली जो है जब उसके इलेक्शन हो जाएंगे तो 21वें दिन, 21st डे द नेशनल असम्बली शैल मीट। शैल जो कानून के तालिब इल्म हैं, आइन और कानून को समझते हैं, उनको पता है कि जब शैल लग जाए, द नेशनल असम्बली शैल मीट, तो इसका मतलब है उसे हर सूरत में उसका इजलास बुलाना है। अब आगे लिखा हुआ है कि अगर उससे पहले प्रेसिडेंट बुला लें तो ठीक है, और अगर ना बुलाएं तो 21वें दिन तो वो हर सूरत बुलाई जाएगी। और उसको कौन बुलाएगा? फिर जाहिर है अगर प्रेसिडेंट नहीं बुलाएगा तो स्पीकर बुलाएगा, और स्पीकर परवेज़ अशरफ साहब हैं। आपको अब पता चल गया होगा 21वें दिन के हिसाब से ये बन रहा है 29 तारीख। असल में जो पार्लिमानी उमूर की वजारत है उसने समरी भेजी थी 26 या 27 तारीख की, कि 26 को इजलास हो जाए या 27 को हो जाए। तो आरिफ अलवी चूँकि उसने हमेशा ही एक कारकुन के तौर पे काम किया, उसने कोई सदर पाकिस्तान के तौर पे तो काम नहीं किया, उसने एक सियासी जमात के कारकुन के तौर पे। ये और बात है कि वो सियासी जमात भी उससे खुश नहीं है, अपनी जमात, लेकिन वो उसने हमेशा ही शरारत, उसने हमेशा ही एक इंतशार का रास्ता दिखाया। आपको कभी नहीं याद होगा यही कितना नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात रहे। ऐसा नहीं है, जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, आपको याद है, ठीक है ना। उस वक़्त नवाज शरीफ साहब से हल्फ किसने लिया था? उस वक़्त नवाज शरीफ साहब से हल्फ जरदारी साहब ने लिया था। इवन आप देखें कि परवेज़ मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट थे, जब पीपल्स पार्टी 2008 में जीती तो पहले पहले उस कैबिनेट में नून लीग के लोग भी शामिल थे, बहुत सारे लोग उस कैबिनेट में शामिल हुए। ये तो बाद में फिर अलग हो गए थे वो, ठीक है ना। इसहाक डार साहब उस वक़्त भी पीपल्स पार्टी के हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे ये आपको याद होगा। परवेज़ मुशर्रफ ने इन लोगों से, हालांकि अब नून लीग को देखें वो किस तरीके की परवेज़ मुशर्रफ की, और उनके साथ के उनकी हुकूमत भी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उल्टाई थी, लेकिन नून लीग ने
बाजुओं पर पट्टियां बांध के वो गए थे और उन्होंने हल्फ लिया था, और परवेज़ मुशर्रफ ने भी उनसे हल्फ लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन भाई ये शरारतें मौजूद नहीं हैं जो शरारत, इंतशार और फसाद पीटीआई के लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए कि मैं तो उससे हल्फ नहीं लूँगा, मैं तो इनसे हल्फ नहीं लूँगा, मैं तो इस पे दस्तखत नहीं करूँगा, मैं तो ये, मतलब मुख्तलिफ शरारतें। और फिर जाहिर है कि जब आप ऐसी बुनियाद रखें तो फिर दूसरों को भी शय मिलती है, वो उससे सब उसी से आपसे वो सबक लेते हैं और फिर आगे फिर वो उसको अप्लाई करते हैं। तो फिर ये एक सिस्टम में एक बहुत ही फसाद एक पैदा हो जाता है। अच्छा, अब सदर साहब अगर नहीं करते तो वो स्पीकर बुला लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है, आज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक टीवी पे बैठ के उन्होंने कहा है कि जनाब बात ये है कि सारी दुनिया जानती है, हर कोई जानता है कि नून लीग पर हुकूमत ठोंसी गई है। अब ये वो उन्होंने कहा कि ये ठोंसी जा रही है, ये नून लीग पर हुकूमत ठोंसी गई है। नून लीग ने, यानी बादिल नाखास्ता वो कबूल कर रही है। नून लीग ने ऐसी कोई जो है ना इस तरह से उनकी रजामंदी नहीं थी। और बाकी भी उन्होंने कहा कि अपने पसंदीदा लोगों को जितवाया गया है, अपने पसंदीदा लोगों को हरवाया गया है बहुत सारी। और चूँकि अब फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया है मौलाना फजल रहमान समेत, अब ये बात एक कोई ढकी छुपी नहीं रही, बहुत ही खुल के सामने आ रही है। निजी महफिलों में लोग बता रहे हैं कि जनाब वो फलां एजेंसी के लोग हमसे पैसे लेके खा गए। ये बड़ी आम बातें हो रही हैं, ये नहीं है कि अब ढकी छुपी बात है या ये कोई इस तरीके से। चूँकि कुछ के तो पैसे खा गए हैं और उनको जितवाया है, और कुछ के पैसे खा गए हैं और उनको जितवाया भी नहीं है। ये मामलात बहुत गड़बड़, बहुत ही गड़बड़ तरीके से ना, बहुत बुरी तरीके से, गलत तरीके से वो चले हैं। बहरहाल, तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम पे तो ठूंसी जा रही है और हम तो बादिल नाखास्ता और अपने लोगों को, जी मनपसंद लोगों को जितवाया है। दूसरे ही टीवी पे बैठ के उनके अपनी पार्टी के रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी नफ़ी कर दी है। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है। और वो फिर जो है ना उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर मैं हार गया तो ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं। असल में नून लीग ना वो बेचारी ग्रे एरिया में होती है हमेशा ही, वो वाइट ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती। वो हमेशा ही कोशिश करती है कि ग्रे एरिया में, उनको मार ही इसी वजह से पड़ी है कि वो ग्रे एरिया में है। ठीक है, मरीम नवाज़ को बहुत सारे लोग कह रहे, मैंने भी कहा कि जनाब आप मशवरा भी दें, आप फलां मसाइल वो मसाइल भी हल करें, महंगाई के ख़िलाफ़ भी काम करें, सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये हुआ ना कि जनाब बस सिर्फ यही है कि वो पहली खातून वज़ीर आला हैं, तो बस ये फिर इंटरनेशनल मीडिया में और ये इसी को करते रहें, और ख़ातून वज़ीर अभी से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा साजिश, अभी से उनके ख़िलाफ़ फतवे, अभी से उनके ख़िलाफ़ पीटीआई का सोशल मीडिया की एक भौचाल सा आ गया है। हालांकि वो अभी बनी नहीं, वो अभी बन रही हैं लेकिन वज़ीर आला, लेकिन एक भौचाल सा आ गया है, एक इस तरह से इंतशार पैदा हो गया और उनके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई हैं। मैं तो उनको मशवरा दूंगा, सीधी सीधी बात है, जो मैं हूँ खुला डुला बंदा भाई, ठीक है ना, मैं लगी लिपटी नहीं रखता, मैं किताबी बातें नहीं रखता, और मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों पे कि जो निजी महफिलों में बैठ के कुछ दूसरी बात करते हैं और मीडिया पे आके दूसरी बात करते हैं। मेरा अगला टॉपिक भी इछरा वाला यही है कि निजी महफिलों में बैठेंगे तो दूसरी तरह की बात करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे तो दूसरी तरह की बात करेंगे। और यही तो मुनाफकत है कि आप निजी महफिलों में बैठ के कुछ और बात करें और यहाँ पर बैठ के कुछ और बात करें। तो कुछ लोग खुद नून ना खुद क्लियर नहीं होती बहुत सारे मामलात में। अब मियाँ जावेद लतीफ़ इधर चल रहे हैं, राना सनाउल्लाह इधर चल रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक उधर चल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, अब ग्रे एरियाज़ को ख़त्म करना होगा, अब या ब्लैक में या वाइट में। अब ये नहीं होगा कि मैं उधर तक जाके वापस आ जाऊं, फिर इधर तक जाके वापस आ जाऊं, हामिद मीर मेरी ऐसी तैसी फेर के रख दे और उन्हें सत्यानाश करके रख दे और दूसरे दिन मैं हामिद मीर के प्रोग्राम में आके बैठ जाऊं। तो ये ना कन्फ्यूजन आपके अपने जो वर्कर वोटर सपोर्टर्स हैं उनके माइंड्स में कन्फ्यूजन होती है, वो खुद अपनी ही पार्टी के लोगों को गालियां दे रहे होते हैं, ये इस तरीके से होता है। और वो जनाब वो कहें कि मरीम नवाज़ वो तो उनको अभी से सबक पढ़ाया जा रहा है, जी आपने बिल्कुल पता नहीं
क्या कोई वली बन जाना है। आपने बस ये किसी को जवाब नहीं देना, आपने ये नहीं करना और आपने वो नहीं करना, बस आपने ये कैसा, एक ऐसा मुआशरा जहाँ सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका हो, एक ऐसा मुआशरा जहाँ पे कौम यूथ उनको सिर्फ प्रोपेगंडा, प्लांटेड एजेंडा, इंतशार, फसाद, नंगी गाली के बगैर कुछ ना आता हो, वहाँ पे वो ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपके एक गाल पे थप्पड़ लगता है तो आप थप्पड़ के लिए दूसरा गाल बिस्मिल्लाह करके पेश कर दें। अगर आपके पाँव पे कोई दूसरा बहुत ही नोकीला किस्म का जूता रख देता है तो फिर आप उसे कहें वही लखनऊ वालों की तरह कि अगर आपकी तबीयत पर बार खातिर न गुजरे, अगर आपकी तबीयत पर बार खातिर न गुजरे जनाब की तबीयत पर, तो आप मेरे पाँव से अपना कदम मुबारक हटा लेंगे। भाई अगर इस तरह से करना है तो आप हमेशा ही मार खाते रहेंगे। जी बिल्कुल, निजी महफिलों में बैठ के कहते हैं उन बेचारों को जब मार पड़ती है तो फिर वो इलेक्शन के बाद शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, फिर सरगर्म हो जाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि जनाब इनका इस तरह से जवाब नहीं देना। उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है और उसी तरह से जवाब दिया जाता है। ये वो बातें हैं जो हकीकत के करीब हैं। बाकी आप आइडियलिज्म की बात करें कि जी मैं दर्स दूं कि आप बहुत ही मुत्तकी बन जाएं, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपने अखलाकियात का दर्स लेना है। अगर अखलाकियात का दर्स इस तरीके से लिया जाए कि अगर अखलाकियात का दर्स कि आगे वाला अखलाक को समझता है, आपको डबल अखलाक दिखाना चाहिए। अगर आगे वाला कोई दूसरी इसको ज़बान को समझता है, आपको वही ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अब आप अंदाज़ा कीजिए ज़ुबान मुबारक, जिनका अखलाक कुफ़ार मक्का ने माना कि जी बिल्कुल वही आमर बिन अब्दुवद, जब वो फलांग के खंदक अंदर आया, उसने नेज़ा मारा खेमे में और फिर उसके बाद कहा और बहुत ही गलत बातें की, तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक के पैकर, जो जिन पे अखलाक ख़त्म, दियानत ख़त्म, सच्चाई ख़त्म, मिठास ख़त्म, प्यार ख़त्म, सब कुछ ख़त्मी मर्तबत, वो फरमाते हैं मन लिहाजल कल्ब, है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। ओ भाई, जब आप पर इस तरह के हमले ताबड़तोड़ हो रहे हों तो आपने इसी वजह से कतील शिफाई ने कहा था कि क्या कहा था कतील शिफाई ने कि दुनिया में कतील उस सब मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो जो लोग मशवरे दे रहे हैं ना इस तरीके के मरियम नवाज को, बात लंबी हो गई लेकिन अब बात यह है, मैंने इच्छरा पे बात करनी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है भाई, मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे वाक़यात पर। एक खातून थी जो भी थी, अच्छा वो मुसलमान खातून भी मुसलमान, ठीक है ना, वो कोई लिबास पहन के आई और लिबास वो जनाब कोई अरब कंट्री का कोई लिबास, कोई ब्रांड है कोई अरब का, ठीक हो गया ना, वो अरब का कोई ब्रांड है, उस पर कोई अरबी में लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं उस पर अरबी में हलवा लिखा हुआ भी वाज़े है और उसको खूबसूरत को कहते हैं। शायद अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया से देखा है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, क्योंकि मैं तो अक्ल कुल कभी समझता नहीं हूँ अपने आप को, मैं तो आपसे सीखता हूँ। तो उसने तो फिर पढ़ गए लोग, फिर जब लोग पढ़ गए उसके तो फिर मैं सलाम पेश करता हूँ। वो कौन है, सैयदा शहरबानो नकवी गालिबन ASP, तो उन्होंने जिस तरीके से उस खातून को बचाया, जिस तरीके से उन्होंने पहले आके स्पीच की लोगों के सामने और जिस तरीके से वो खातून को बचा के थाने ले गई, फिर उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर मुआफ़ी मंगवाई गई उस खातून से, वो उनकी मजबूरी थी पुलिस वालों की, चूँकि मॉब यहाँ पर इस तरीके से बेलगाम हो चुका था। उस पर ना तो कोई कुरानी आयात थी ना कुछ, और वो अच्छा जो ब्रांड है आप उस ब्रांड को बंद करवाएं, और अगर इस तरह से कोई शक पड़ रहा है तो, अगर नहीं है तो वो फिर अच्छा, फिर अगर ऐसा है भी सही,
उस खातून को आराम से चंद लोग आके कि ऐसा है कि आप इसको ना ऊपर आप दुपट्टा ले लें, चादर ले लें, माएँ बहनें सबके घर में हैं तो चादर ले लें, दुपट्टा ले लें और इसको तब्दील करें, इसको लिबास को। शक गुज़र रहा है या इस तरीके से शुबा होता है या ये कोई अरबी के कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं इस पर, तो ये तौहीन का शुबा होता है या ये मुनासिब नहीं है या वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना? आप मॉब ले आएँ, उस खातून पर हल्ला बोल दें, उस खातून पर इस तरीके। मैं हैरान हूँ, मतलब ये मैं सोच रहा था आज, मैंने कहा यार हम हर वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर अमेरिका और चाइना के दोनों बजट्स को इकट्ठा किया जाए और वो पाकिस्तान को दे दिया जाए ना, ऐसे इस्लाम के ठेकेदारों के रवैये रहेंगे ना, हम तरक्की तो दूर की बात है, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। हमारी सर्वाइवल भी जो है ना वो स्टेक पे लग जाएगी, तरक्की तो दूर की बात है। अगर हमारे पास अमेरिका और चाइना के बराबर भी बजट हो जाए तो ये जो ठेकेदारी लोग करते हैं ना इस्लाम की, जिन्हें इस्लाम का वैसे पता शता ही कोई नहीं होता, और वो बैठ के दुकानों पर मिलावट भी करते हैं और वो बैठ के और भी सारे जो है ना पुट्ठे काम करते हैं, और जब ऐसे ठेकेदारी का मौका आता है तो वो सामने आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बुरा लगेगा, बहुत सारे। हम कुएं की मेंढक नहीं बन सकते, ये ग्लोबल वाइड है, ये हम ऑलरेडी पहले ही उन्हीं के तलवे चाट रहे हैं IMF के कि हमें कर्ज दे दो, हम यूरोपियन कंट्रीज़ के, अमेरिका के, चाइना के। और जब आप इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे तो पाकिस्तान को मुश्किल होगी। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि कोई सियासतदान नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको ख़तरा पड़ जाता है यार फिर मैं बोलूँगा तो मेरे वोट भी ख़राब होंगे और फिर कहीं को मुझ पे खुदा न खास्ता कोई हमला भी कर देगा कोई सियासतदान। और पहले इस तरह की मिसालें हैं कि जिन्होंने बोला तो उन पे हमले हुए भी सही, तो वो कोई बड़ा लीडर नहीं बोल सकता, इवन को सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं बोल सकती। जो पुलिस वाली आज ASP बोली भी हैं तो बड़ी रिक्वेस्ट के अंदाज में, हम्बल अंदाज में उन्होंने तकरीर की, और जिस तरीके से उन्होंने उस खातून को बचाया और बचा के उस मॉब से ले गई। मतलब ये हमारे यहाँ ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के गिरोह खड़े करेगी, सियासी जमातों के मुकाबले में सियासी जमातों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के गुंडे खड़े करेगी, उसके यही नताइज हम भुगतेंगे। अब मैं नाम किसी का नहीं लेता, कोई इस आया डिक्टेटर, पहला अयूब खान, उसने कुछ गुंडे खड़े किए, फिर ज़ियाउल हक आया, उसने कुछ और गुंडे खड़े किए, फिर रहील शरीफ आया, उसने कुछ और गुंडे खड़े किए। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग आते रहे और मुख्तलिफ लोग गुंडे खड़े करते रहे, और वो गुंडा ग्रुप जो है ना वो इसी तरीके से इस्लाम की ठेकेदारी करके, चाहे वो कोई भी हो, मैं इससे नहीं करता कि मैं, आपको पता है, मेरे दोस्तों को भी पता है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता, ना सुन्नी शिया सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बरेलवी वहाबी सब मुसलमान हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम के पैरोकार बन के। क्या सऊदीया में इस्लाम नहीं है? मलेशिया में इस्लाम नहीं है? इंडोनेशिया में इस्लाम नहीं है? UAE में इस्लाम नहीं है? कतर में इस्लाम नहीं है? ईरान में इस्लाम नहीं है? ये जत्थे बन के हमने ही ठेकेदारी करनी है कत्ल व गारत की, हमने ही करना है और पाकिस्तान को बदनाम करना है पूरे आलम इस्लाम में भी और दुनिया में भी, और पूरी दुनिया में भी और अमेरिका में भी और अक़वाम मुत्तहिदा में भी, कि इधर इस तरह के, मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि ये दहशत गर्दी टाइप बदमाश रहते हैं कि जो जिसको, अब ये कोई बात हुई कि खातून ने एक कमीज़ पहन ली है और वो आ गए हैं जनाब उस पर कि ये तो तौहीन है। अच्छा चलें ठीक है, अगर आपको तौहीन मिलती है, लगती है, वो माँ बहन है किसी की, पूरे मुआशरे की, वो उसके पास जाएं, वो उसने माफ़ी मांगी, बेचारी कह रही कि मुझे तो यकीन करें पता ही कोई नहीं था, मैंने तो गलती से पहन ली है। और ज़ाहिर है आजकल ब्रांड ऐसे ऐसे आ गए हैं, तो उस हवाले से वो मतलब जो है ना जिस तरीके से वो पहनते हैं, तो ब्रांड ऐसे ऐसे आ गए हैं उनको, वो बिल्कुल ही अनजाने में, वो कह रहे हैं वो लग भी रही थी कि वो अनजाने में, वो कोई इस तरह की तो खातून नहीं थी, न लगती थी। तो इस हवाले से यही ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, ख़वातीन मुख्तलिफ खुद कुछ जैकेटें पहन के धमाके कर रहे हैं। इस्लाम के ठेकेदारों ने कभी जुलूस निकाला है कि खातून जो खुद कुछ पहन के धमाके कर रही है खुद कुछ सीधे जहन्नम में जाएगी? कभी आपने सुना कि इन्होंने खुद कुछ की भी इस तरह से मजम्मत की? कभी आपने सुना कि इन ठेकेदारों ने ऐसी दहशत गर्दी की भी मजम्मत कर दी? नहीं सुनेंगे आप।
ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف اور صرف جہاں پاکستان کو بدنام کرنا ہو، جہاں سستی شہرت حاصل کرنی ہو، جہاں پہ وہاں پہ یہ نام استعمال کریں گے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے پیغمبر کا. اس طریقے سے وہ نام استعمال کریں گے اور پاکستان کو بدنام کریں گے. مجھے بہت افسوس ہوا ہے، مجھے حد سے زیادہ افسوس ہوا ہے. اگر ایسے ہی رویے یہاں پر پنپنے ہیں اور ایسے ہی رویوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور ہمیں کوئی ظاہر کہہ بھی کوئی نہیں سکتا یہاں پہ ایسی مناپلی ہے، نہ کوئی سیاستدان کہے گا، نہ وزیر اعظم کہے گا، نہ کوئی آرمی آفیشلز کہیں گے، نہ کوئی جنرل کہے گا، نہ کچھ بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں کہنا. اور اسی طریقے سے پاکستان بدنام بھی ہونا ہے. اس انتشار میں، عدم استحکام میں، فساد میں، اس بے امنی میں پھر پورے الٹے ہو جاؤ. آپ پاکستان کو ترقی دے کے دیکھو. پاکستان کو سوال، میں تو کہتا ہوں ترقی دور کی بات ہے، آپ کی تو سروائیول سٹیک پہ لگے گی. آپ تو سروائیو بھی نہیں کر سکتے، جسٹ سروائیو نہیں کر سکتے. بہت ہی افسوس. کبھی ہم اٹھتے ہیں، وہ جناب کسی فیکٹری میں ایک غیر ملکی کو مار مار کے اس کو قتل کر دیتے ہیں اور سیلفیاں بھی بناتے ہیں اور ویڈیو بھی. کس طرح کی ہم وحشی قوم بنتے جا رہے ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، مجھے بہت. کبھی ہم اٹھتے ہیں پورا گاؤں جلا دیتے ہیں، کبھی ہم اٹھتے ہیں ان کے پوری دکانیں جلا دیتے ہیں، کبھی بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کوئی ایسے ہی ہم نے مذہب کو ایک بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ استعمال کرنا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے بھائی ایسے رویوں پر، بہت ہی افسوس ہوتا ہے ایسے اسلام کے ٹھیکیداروں پر. اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا نام بیرونی دنیا میں یہاں اس طریقے سے بدنام ہوتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جن کو پسند نہیں آئی ان سے معذرت. کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی آئی ہوگی. اچھے اچھے الفاظ، کھلی بات، دو ٹوک بات. اب میں نجی محفلوں میں بیٹھ کے تو دوسری بات کروں، اسکرین پہ بیٹھ کے پھر منافقت کر جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو بہت بہت شکریہ.